सफल लोगों को उन लोगों से क्या अलग करता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करते हैं जिसने दुनिया भर में लाखों पाठकों की मदद की है। वर्षों के शोध और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कोवे ने उन 7 आदतों की पहचान की जिनके बारे में उनका तर्क है कि जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। सक्रिय कार्रवाई करने से लेकर अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और दूसरों को समझने की कोशिश करने तक, कोवे की आदतें व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इस पुस्तक सारांश में हम अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें से प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जिसमें प्रतिमान बदलाव की अवधारणा, प्रभावी संचार का महत्व और तालमेल और सहयोग का मूल्य। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों या बस अपनी व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार करना चाहते हों, अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और उद्देश्य और प्रभाव का जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक और प्रेरक मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं। परिचय इंट्रोडक्शन। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें स्टीफन कोवे द्वारा लिखित एक स्वसहायता पुस्तक है जो शैली में एक क्लासिक बन गई है। पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई इस पुस्तक की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पुस्तक व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए व्यावहारिक और कालातीत सलाह प्रदान करती है और इसके सिद्धांतों को दुनिया भर के व्यक्तियों और संगठनों द्वारा लागू किया गया है। कोवे का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि प्रभावशीलता केवल कुशल होने के बारे में नहीं बल्कि एक मजबूत चरित्र विकसित करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने के बारे में भी है। पुस्तक की 7 आदतों को पाठकों को इस तरह की प्रभावशीलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक आदत पिछली आदत पर आधारित है। पुस्तक के सबक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे वे अपने व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने या कार्यस्थल में बेहतर नेता बनने की मांग कर रहे हों। अवलोकन ओवरव्यू। स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव एक स्वसहायता पुस्तक है जो व्यक्तिगत विकास और पेशेवर सफलता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। 1989 में प्रकाशित इस पुस्तक की दुनिया भर में 25 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं और इसका 40 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कोवे की पुस्तक की व्यक्तियों और व्यवसायों पर परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए प्रशंसा की गई है। यह पुस्तक कोवे के इस विश्वास पर आधारित है कि सच्ची सफलता प्रभावशीलता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ अपने व्यक्तिगत मूल्यों को संरेखित करने से आती है। कोवे 7 आदतों को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है: निजी जीत, सार्वजनिक जीत और नवीनीकरण। निजी जीत की आदतें आत्मनिपुणता पर ध्यान केंद्रित करती हैं और इसमें सक्रिय होना, अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करना और पहली चीजों को पहले रखना शामिल है। सार्वजनिक जीत की आदतों में प्रभावी संबंध बनाना शामिल है और इसमें जीत जीत की सोच, पहले समझने की कोशिश करना, फिर समझा जाना और तालमेल बिठाना शामिल है। नवीनीकरण की आदतें व्यक्तिगत भलाई को बनाए रखने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और इसमें आरी को तेज करना और संतुलन खोजना शामिल है। व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोवे के सिद्धांतों और आदतों को व्यापक रूप से अपनाया गया है। पुस्तक की व्यावहारिक सलाह के लिए प्रशंसा की गई है और स्वयं सहायता शैली की आधारशिला बन गई है। इस लेख में हम पुस्तक के प्रमुख विषयों में तल्लीन होंगे और 7 आदतों में से प्रत्येक पर करीब से नजर डालेंगे। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, सक्रिय रहें। अत्यधिक प्रभावी लोगों की पहली आदत सक्रिय होना है। सक्रियता का अर्थ है अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय व्यक्ति सचेत विकल्प बनाकर अपनी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अध्याय हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए आत्मजागरूकता, कल्पना और विवेक के मानव बंदोबस्त का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें।
दूसरी आदत पाठकों को अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसकी स्पष्ट दृष्टि होना। लेखक का सुझाव है कि हमें अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग यह कल्पना करने के लिए करना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और एक मिशन स्टेटमेंट बनाना। यह आदत हमें एक रोड मैप बनाने और जो आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। अध्याय 3 पहली चीज को पहले रखो। तीसरी आदत समय प्रबंधन से संबंधित है। इसके लिए हमें उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। लेखक कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है: अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं, अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, और तत्काल नहीं और महत्वपूर्ण नहीं। उनका तर्क है कि हमें महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण कार्यों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्याय 4 विन विन सोचो। चौथी आदत सहयोग और टीम वर्क पर जोर देती है। लेखक का सुझाव है कि हमें हमेशा जीत की स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए, जहां परिणाम से दोनों पक्षों को लाभ हो। यह आदत हमें सभी अंतःक्रियाओं में परस्पर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन समाधानों की तलाश करती है जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कारगर हों। अध्याय 5 पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। पांचवी आदत प्रभावी संचार के बारे में है। लेखक का तर्क है कि प्रभावी संचार के लिए हमें बोलने से पहले दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने की आवश्यकता होती है। उनका सुझाव है कि हमें अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने से पहले दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। आदत संचार में सहानुभूति, धैर्य और सम्मान के महत्व पर जोर देती है। अध्याय 6 तालमेल बिठाएं। छठी आदत तालमेल के महत्व पर जोर देती है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है। लेखक का सुझाव है कि एक साथ काम करके हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से बना सकते थे उससे बेहतर है। यह आदत हमें विविधता को अपनाने, सहयोगी रूप से काम करने और नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्याय 7 आरी को तेज करें। सातवीं आदत आत्म देखभाल के महत्व पर जोर देती है। इसके लिए हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण की देखभाल करने की आवश्यकता है। आदत हमें उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है जो संतुलन, नवीनीकरण और विकास को बढ़ावा देती हैं। 7 आदतों को पाठकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक प्रभावी बनने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे आत्मजागरूकता, सक्रिय व्यवहार और निरंतर सुधार के महत्व पर जोर देते हुए व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। आदतें पाठकों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि क्या आवश्यक है, प्रभावी ढंग से संवाद करें और सहयोगात्मक रूप से काम करें। इन आदतों का अभ्यास करके व्यक्ति अधिक उत्पादक बन सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को पूरा कर सकते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें एक ऐसी पुस्तक है जो एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई है। कोवे की आदतें न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि व्यावहारिक भी हैं और वह जिस दृष्टिकोण का उपयोग करता है वह किसी भी स्थिति में लागू करने के लिए पर्याप्त लचीला है। पुस्तक उन व्यक्तियों के लिए एक महान संसाधन है जो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सुधार करना चाहते हैं। कोवे की किताब की ताकत में से एक चरित्र नैतिकता पर उनका जोर है। कोवे ने जोर देकर कहा कि प्रभावशीलता की नींव एक मजबूत चरित्र के निर्माण में निहित है। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत प्रभावशीलता को न केवल लक्ष्यों को पूरा करने पर बल्कि सही चरित्र के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुस्तक की एक और ताकत कोवे की अन्योन्याश्रितता की अवधारणा है। वह इस बात पर जोर देता है कि वास्तव में प्रभावी होने के लिए व्यक्तियों को स्वतंत्रता से परे और अन्योन्याश्रितता में जाने की जरूरत है,
जहां वे सार्थक संबंध बना सकते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में सहयोग से काम कर सकते हैं। यह वर्तमान व्यापारिक दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां टीम और सहयोग तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। हालांकि पुस्तक की एक संभावित आलोचना यह है कि उल्लिखित आदतें प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती हैं। जबकि कोवे की आदतें आमतौर पर व्यावहारिक और प्रासंगिक हैं, कुछ को लग सकता है कि वे बहुत आदर्शवादी हैं या अपनी विशिष्ट स्थितियों में लागू करना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त कुछ पाठकों को पुस्तक अत्यधिक दार्शनिक लग सकती है, जिससे अवधारणाओं को कार्रवाई योग्य चरणों में अनुवाद करना कठिन हो सकता है। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें उन व्यक्तियों के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन हैं जो अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभावशीलता में सुधार करना चाहते हैं। जबकि कुछ लोगों को अवधारणा को लागू करना कठिन लग सकता है, पुस्तक चरित्र निर्माण, अन्योन्याश्रितता को बढ़ावा देने और सफलता प्राप्त करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। यह किताब मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कैसे सफल लोग जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। पुस्तक में उल्लिखित 7 आदतें, जिनमें सक्रिय होना, मन में अंत के साथ शुरुआत करना, पहली चीजों को पहले रखना, जीत के बारे में सोचना, पहले समझने की कोशिश करना, फिर समझा जाना, तालमेल बिठाना और आरी को तेज करना, व्यावहारिक और क्रियात्मक प्रस्ताव देना शामिल है। सलाह जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू की जा सकती है। सफलता प्राप्त करने में व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र के महत्व पर लेखक का जोर भी आज के समाज में एक ताज़ा परिप्रेक्ष्य है। Thank you for taking the time to listen this book summary. We hope you found it informative and thought-provoking. Don't forget to follow DY Books on social media to stay up to date on our latest book summaries and releases. Thank you once again and see you in next video.